फॉर जेईई एडवांस्ड, है ना, एज वेल एज मेंस, है ना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम आपके सामने ये रहा। ये प्रॉब्लम का अगर मैं लेवल डिस्कस करूं तो ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। मैं बोलूंगा ये ज़्यादा टफ भी नहीं है और ना ज़्यादा हार्ड है, सॉरी ना ज़्यादा टफ है ना ही ज़्यादा इजी है। ठीक है, एक मॉडरेट काइंड का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सवाल आप लोग रीड कर लीजिए, आफ्टर दैट इसको सॉल्व भी करिएगा ना। अगर सॉल्व हो पाता है तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज मैं सॉल्यूशन तो बताऊंगा ही। तो अपने को अल्फा कुछ कुछ दे रखा है और अपने को साइन अल्फा दे रखा है ए बाई बी, वेयर ए एंड बी आर नेचुरल नंबर। ठीक है, लीस्ट वैल्यू बतानी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। अच्छा, आइए देखते हैं कैसे हो सकता है ये सवाल। उससे पहले जब भी tan इनवर्स की सीरीज आए ना, तो एक चीज तो हमेशा चमकती है, ध्यान से सुनिएगा। ये वाला फॉर्मूला सब हर कोई याद करता है। जब भी tan इनवर्स की सीरीज आती है, tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, ये क्या होता है? tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y। ये याद है ना आपको? मेरे ख्याल से हर कोई ये फॉर्मूला याद करता है ना, हर कोई ये फॉर्मूला याद करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा प्रयास करते हैं। अच्छा, इसको 1 बनाने की भी कैसे कोशिश करते हैं? 16 को 1 बनाने की कोशिश करते हैं। 16 को तो 1 नहीं बना सकते, तो 16 कॉमन ले लेते हैं। तो देखो, अगर मैं यहाँ से 16 कॉमन ले लूं, देखेगा ध्यान से, tan इनवर्स ऑफ 16 कॉमन ले लूं तो 2n प्लस 1 और 16 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया ना। तो देखो, यहाँ से 2 कॉमन लिया मैंने। तो देखो, इस ब्रैकेट से अगर मैं 2 कॉमन लूंगा तो बाहर क्या निकलेगा? बाहर निकलेगा 16। इट इम्प्लाइज ये हो जाएगा n प्लस हाफ की पावर 4 माइनस इससे अगर मैं 2 कॉमन लूंगा तो बाहर निकलेगा 4, और एक 4 ऑलरेडी है, यानी 16 तो कॉमन आ गया, यानी यहाँ पे बनेगा n प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, प्लस 1, तो ये 16 16 कैंसिल, है ना। तो अब कुछ प्रतीत हो रहा है, क्या लग रहा है? कुछ तो हो सकता है ना। ठीक है, कुछ तो हो सकता है। ठीक है, कुछ तो हो सकता है। ठीक है, कुछ तो हो सकता है। कुछ तो हो सकता है ना, कुछ तो हो सकता है ना। आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं वो वाला। तो अगर मैं देखूं ध्यान से, तो tan इनवर्स ऑफ 2n प्लस 1 इंटू, सॉरी, अपॉन 1 प्लस, देखो इनको हम कैसे लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, तो ये n प्लस हाफ का होल स्क्वायर माइनस ऑफ n प्लस हाफ इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का n प्लस हाफ। ठीक है, अच्छा ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस देखो जरा। अगर इन दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो क्या आ रहा है? इन दोनों का डिफरेंस जहां तक है वो यही आ रहा है। एक बार आप कैलकुलेट करके देखिएगा, बट मैं 100% श्योर हूं कि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो यही आ रहा है। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ क्या, n प्लस
हाफ का होल स्क्वायर माइनस n प्लस हाफ माइनस ऑफ n प्लस हाफ n प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस n प्लस हाफ। चेक कर दी क्या मैंने हर प्रकार से सही लिखा है क्या। ठीक है, इनका डिफरेंस देख लीजिएगा एक बार, अदरवाइज दिक्कत भी हो सकती है। आई थिंक मैंने उल्टा लिख दिया क्या। हाँ, थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पर माइनस होगा। इसका और इसका डिफरेंस 2n+1 होगा। चेक कर लेना यार, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और अपॉन में क्या है भाई लोग, अपॉन में यही सारे कचरा है, कूड़ा कचरा। तो आफ्टर सॉल्विंग ये क्या बन जाएगा, सिग्मा बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ कितना बन जाएगा, n+1 का होल स्क्वायर प्लस n प्लस हाफ माइनस माइनस tan इनवर्स ऑफ, यहाँ काफी ज्यादा स्पेस प्रॉब्लम है ना, इसी कारण इतना बचा बचा के मुझे करना पड़ रहा है ना दोस्तों। n प्लस हाफ का होल स्क्वायर माइनस n प्लस हाफ। तो अपने को n को इन्फिनिटी पुट करना है ना, n=1 से इन्फिनिटी। तो फर्स्ट टर्म बचेगा, यानी एक तो, यानी अगर इसका पैटर्न देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ पहला टर्म तो ये बचेगा जब हम n=1 पुट करेंगे, और दूसरा ये बचेगा जब इन्फिनिटी पुट करेंगे, है ना। आई थिंक क्लियर हो पा रहा होगा, काफी डिस्टर्ब दिख रहा होगा, एक बार मैं वापस समझा देता हूँ। अपने पास लास्ट में बना tan इनवर्स ऑफ, लास्ट में क्या बना, tan इनवर्स ऑफ n प्लस हाफ, n प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस क्या बना, n प्लस हाफ। ठीक है, माइनस tan इनवर्स ऑफ n प्लस हाफ का होल स्क्वायर माइनस ऑफ n प्लस हाफ। ठीक है दोस्तों, इतनी सी बात क्लियर है क्या, आई थिंक क्लियर है। और यहाँ पे ये एक समेशन है, ठीक है, n=1 से इन्फिनिटी। तो अगर आप पैटर्न ऑब्जर्व करें तो केवल और केवल n=1 रखने पर ये बचेगी और इन्फिनिटी रखने पर ये बचेगी। तो अगर n=इन्फिनिटी पर पुट करेंगे तो ये tan इन्फिनिटी बन जाएगा, इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी। और tan इनवर्स का ग्राफ आपको पता होगा, कुछ ऐसा होता है ग्राफ, tan इनवर्स का ग्राफ ऐसा टाइप का, ए ऐसा टाइप का। थोड़ा सा गड़बड़ बना रहा हूँ, ये देखिएगा। ठीक है, जब फंक्शन इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो लिमिट कहाँ जाती है, π/2। यानी ये हो जाएगा, अल्फा था ना ये अपने पास, ये चीज अल्फा थी, ये चीज अल्फा थी, यानी अल्फा आ जाएगा अपने पास π/2 माइनस, इसमें 1 पुट कर दो, इसमें 1 पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई लोग, एक बार देख लो आप लोग, है ना। 1 पुट कर देंगे तो tan इनवर्स ऑफ, 1 पुट कर दो 3/2, 3/2 का 3/2 होल स्क्वायर माइनस
3/2 है ना, तो 9/4 माइनस 6/4, यानी अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा पाई/2 माइनस tan इनवर्स, ये कितना हो जाएगा 3/4 है ना। और 5/2 माइनस tan इनवर्स, इसे क्या लिख सकते हैं कॉट ऑफ, इसे क्या लिख सकते हैं कॉट ऑफ 3/4, ठीक है। यानी अगर मैं ट्राइंगल बनाऊं तो कॉट अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3/4। तो कॉट अल्फा क्या होता है बेस बटे परपेंडिकुलर, तो बेस बटे यानी 3 यानी परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा 5, ठीक है, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, क्लियर है ना। और साइन अल्फा लिखूं अगर मैं यहाँ से, जो अपने एक्चुअल सवाल की रिक्वायरमेंट है, तो साइन अल्फा क्या हो जाएगा a/b। तो साइन अल्फा अगर मैं ऐसे लिखूं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ये हो जाएगा। और यहाँ पे बोला है लीस्ट वैल्यू ऑफ a² प्लस b²। अच्छा, ये वैल्यू ये क्यों बोल रहे हैं लीस्ट, एक्चुअली इसके इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन भी तो बन सकते हैं। साइन अल्फा ये भी हो सकता है अपने पास, अगर लेट्स मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 8/10 भी हो सकता है, या 3 से मल्टीप्लाई कर दो 12/15, इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो इसीलिए उसने सबसे सिंपलेस्ट रेशियो पूछा है, जो कि है 4/5। 4/5 यानी यहां से ए की वैल्यू तो आ गई 4 और बी की वैल्यू आ गई 5, और अपने को निकालना क्या था, आई थिंक a² प्लस b² की वैल्यू निकालनी थी। हाँ, a² प्लस b² हो जाएगा 16 प्लस 25 यानी 1 और 341